क्या आप जानते हैं कि अगर चांद अचानक धड़कना शुरू कर दे तो पृथ्वी पर मौसम से लेकर महासागर तक सब कुछ बदल सकता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि चांद का कोर पूरी तरह ठंडा और लगभग मृत हो चुका है, जैसे कोई ऐसा दिल जिसने सदियों से कोई धड़कन महसूस ही न की हो। ये कोर इतना छोटा और कमजोर है कि वह चुंबकीय क्षेत्र पैदा ही नहीं कर पाता, और यही वजह है कि चांद की सतह पर आज भी अंतरिक्ष की बेरहम किरणें सीधे गिरती हैं। पर असली रहस्य ये है कि चांद के अंदर मौजूद खनिज संकेत देते हैं कि कभी ये कोर पिघला हुआ और सक्रिय था, यानी ये कभी जिंदा था। अब सवाल यह है, चांद का दिल क्यों थमा? और क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ये मृत कोर फिर से जाग उठे? सोचिए, अगर किसी रात आप आसमान देखें और चांद अचानक पहले से बड़ा दिखे, जैसे वो चुपचाप पृथ्वी के करीब आ रहा हो। हकीकत में चांद हर साल करीब 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई पुराना दोस्त धीरे धीरे दूरी बना रहा हो। ये दूरी बढ़ने की वजह है पृथ्वी चांद के बीच ज्वारीय नृत्य, जहां महासागरों की हलचल चांद को धीरे धीरे धकेल रही है। आंकड़ों की माने तो लाखों वर्षों बाद हमारी रातें पहले जैसी उजली नहीं रहेंगी, क्योंकि चांद लगातार छोटा और दूर दिखने लगेगा। अब सोचिए, जब चांद इतना दूर चला जाएगा कि पृथ्वी से दिखाई न दे, तब रातें कैसी लगेंगी? और सबसे डरावना सवाल, क्या हमारे मौसम और ज्वार उस बदलाव को सह पाएंगे? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप चांद की मिट्टी को सूंघे तो वो कैसी लगेगी? वैज्ञानिक कहते हैं कि चांद की धूल में जली हुई बंदूक बारूद जैसी गंध होती है, क्योंकि ये लाखों वर्षों तक सौर हवाओं और माइक्रोमीटॉइड से लगातार झुलसती रहती है। इस धूल के कण इतने तेज और धारदार होते हैं कि ये स्पेससूट को भी काट सकते हैं, जैसे कांच के महीन लेकिन घातक टुकड़े हवा में तैर रहे हों। यही कारण है कि अपोलो मिशनों में लौटे अंतरिक्ष यात्रियों की नाक में कई दिनों तक वही जली हुई मिट्टी की महक बनी रहती थी। पर असली सवाल यह है, अगर चांद की मिट्टी हवा और पानी से कभी साफ नहीं होती, तो वहां जमा ये धूल ब्रह्मांड की सबसे पुरानी स्मृतियों को छिपाए बैठी है। क्या हम कभी इन स्मृतियों को पढ़ पाएंगे? अगर मैं कहूं कि चांद के अंदर आज भी भूकंप आते हैं, तो क्या आप मानेंगे? चांद की सतह पर मूनक्वेक आते हैं, जो कभी कभी इतने शक्तिशाली होते हैं कि धरती पर 5 रिक्टर के भूकंप की बराबरी कर सकते हैं। ये कंपन 10 मिनट तक लगातार चलते हैं, जैसे चांद खुद किसी गहरे दर्द में चुपचाप कांप रहा हो। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसका कारण है चांद का सिकुड़ना। हाँ, वो धीरे धीरे ठंडा होकर संकुचित हो रहा है, जैसे कोई पुरानी किताब जिसकी जिल्द टाइट होती जा रही हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि ये कंपन भविष्य के चांद बेस के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सवाल उठता है, क्या हम एक ऐसे चांद पर घर बना पाएंगे जो अंदर से अभी भी बेचैन है? कल्पना कीजिए कि चांद की सबसे ठंडी अंधेरी घाटियों में बर्फ के ऐसे तालाब हों जिन्हें अरबों वर्षों से किसी ने छुआ भी न हो। वैज्ञानिकों ने खोजा है कि चांद के ध्रुवों पर स्थायी छाया वाले गड्ढों में पानी की बर्फ मौजूद है। इतनी ठंडी कि वहां का तापमान सौर मंडल में सबसे कम दर्ज किया गया है। ये बर्फ धूमकेतुओं, उल्काओं और सौर हवा से आए हाइड्रोजन की क्रियाओं का मिश्रण हो सकती है। यानी ये आदिम ब्रह्मांड की स्मृति बनकर आज भी जमा है। भविष्य में यही बर्फ चांद पर मानव बस्तियों का ईंधन, हवा और पीने का पानी बन सकती है। अब आपके लिए सवाल, जब हम इन प्राचीन बर्फीले कुओं को छुएंगे, क्या हम ब्रह्मांड की सबसे पुरानी कहानी को छू रहे होंगे? सोचिए, आप चांद की सतह पर खड़े हैं। आपका एक पैर ऐसे स्थान पर जहां तापमान +120 डिग्री सेल्सियस है और दूसरा पैर
कुछ कदम दूर -170 डिग्री सेल्सियस पर। यही चांद की वास्तविकता है, जहां न वायुमंडल है न हवा जो तापमान को नियंत्रित कर सके। दिन में ये सूरज की आग जैसी गर्मी से तपता है और रात में ब्रह्मांड के ठंडे अंधकार में जमने लगता है। इन चरम बदलावों की वजह से चांद की मिट्टी सख्त, भूरभूरी और बेहद खतरनाक बन जाती है। लेकिन असली डर इस बात का है कि इंसानी तकनीक अभी तक ऐसे तापमान बदलावों को लंबे समय तक सह नहीं पाती। तो सवाल ये है, क्या कभी कोई ऐसा सूट बनेगा जो चांद के दो चेहरों को झेल सके? क्या होगा अगर मैं कहूं कि चांद हमारे सौरमंडल के सबसे हिंसक हादसों में से एक का बच्चा है? वैज्ञानिक मानते हैं कि लगभग 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी से एक मार्साकार की वस्तु थिया टकराई और उस टक्कर में उछली आग की लपटों और लावे के समुद्र से चांद का जन्म हुआ। ये नया चांद शुरुआत में पिघली हुई सतह और लावा महासागरों वाला एक जलता हुआ गोला था, मानो कोई नरक का छोटा सूरज पृथ्वी के पास घूम रहा हो। समय और ठंडक ने इसे कठोर चट्टान में बदल दिया, पर इसके अंदर अभी भी उस टक्कर की गूंजें खनिजों के रूप में कैद है। अब सवाल यह है, अगर शुरुआत इतनी हिंसक थी तो चांद आज इतना शांत क्यों दिखता है? क्या वो सिर्फ बाहर से शांत है, अंदर से नहीं? हम अक्सर कहते हैं डार्क साइड ऑफ द मून, लेकिन सच्चाई ये है कि चांद का कोई हिस्सा स्थायी रूप से अंधेरा नहीं है। केवल एक हिस्सा है जिसे हम कभी देख नहीं पाते, क्योंकि चांद हमेशा पृथ्वी को एक ही चेहरा दिखाता है, जिसे टाइडल लॉकिंग कहते हैं। चांद का ये छिपा हुआ हिस्सा यानी फार साइड गड्ढों से भरा है और इसका भूभाग हमारे देखे हुए हिस्से से बिल्कुल अलग है, जैसे दो अलग अलग दुनियाएं एक ही शरीर में कैद हों। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने उसके दिखने वाले हिस्से को थोड़ा चपटा और शांत बना दिया, जबकि दूसरा हिस्सा अंतरिक्ष के हमलों को झेलता रहा। सवाल ये उठता है, इस अनदेखी भूमि में अब भी कौन से रहस्य दफन है? अगर आप चांद पर खड़े होकर चीखें तो आपकी आवाज खुद आपके हेलमेट से आगे नहीं जा पाएगी, क्योंकि वहां हवा है ही नहीं जो ध्वनि को ले सके। बिना हवा के हर आवाज, हर कंपन अंदर ही कैद हो जाती है और चांद की सतह पर भयानक मृत सी शांति पसरी रहती है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें बिना रुके सीधे सतह पर गिरती है और सौर हवा का हर चार्ज पार्टिकल वहां बम की तरह टकराता है। यही वजह है कि चांद की मिट्टी रेडिएशन से पकी हुई लगती है। अब सोचिए, अगर कभी वहां इंसानी कॉलोनी बनी तो उस मौन अंधकार में पहली आवाज कौन सी होगी? कदमों की या मशीनों की? क्या होगा अगर किसी रात आप कल्पना कीजिए कि आप चांद पर खड़े होकर अपनी घड़ी देखें और पाए कि समय पृथ्वी की तुलना में धीमे धीमे रेंग रहा है। सामान्य लगता है, पर इसके पीछे छिपी वजह आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत जितनी गहरी है। चांद पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कम होने के कारण समय पृथ्वी से थोड़ा तेज बहता है। यानी अगर आप चांद पर सालों तक रहें तो आपकी उम्र पृथ्वी पर रहने वालों से थोड़ी ज्यादा होगी। ये अंतर भले छोटा है, लेकिन ये सिद्ध करता है कि समय कोई स्थिर चीज नहीं, बल्कि गुरुत्वाकर्षण की पकड़ में झूलती एक अदृश्य नदी है। अब सोचिए, जब इंसानों की कॉलोनियां चांद और मंगल पर होंगी, तब समय के ये छोटे छोटे अंतर मानव इतिहास को कैसे प्रभावित करेंगे? क्या भविष्य में समय ही हमारी सबसे कीमती मुद्रा बन जाएगा? क्या हो अगर आपको अचानक ऐसा अवसर मिले कि आप कुछ ऐसा उठा सकें जिसे पृथ्वी पर उठाना असंभव है? चांद पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का सिर्फ 1/6 है, यानी 60 किलो का वजन वहां सिर्फ 10 किलो जैसा महसूस होगा। यही कारण है कि अपोलो मिशनों की फुटेज में अंतरिक्ष यात्री ऐसे उछलते दिखते हैं जैसे किसी अदृश्य ट्रैम्पोलिन पर हो। ये कम गुरुत्वाकर्षण किसी इंसान की मांसपेशियों
और हड्डियों को कमजोर कर सकता है, क्योंकि शरीर को अपने वजन का मुकाबला ही नहीं करना पड़ेगा। पर असली प्रश्न यह है, जब इंसान वहां पीढ़ियों तक रहेंगे तो क्या उनके शरीर बदलकर चांद विशेष बन जाएंगे, यानी नई सभ्यता, नई शारीरिक बनावट? सोचिए, अगर किसी पुराने मंदिर की दीवारें बोल सकती तो वे कैसी कहानियां सुनाती। बिल्कुल वैसे ही चांद की उम्र उसकी चट्टानों के अंदर लिखी है। रेडियोधर्मी तत्वों के क्षय की घड़ी में जो अरबों साल की कहानी कहती है। अपोलो मिशनों से लाए गए पत्थरों ने साबित किया कि चांद की उम्र लगभग 4.5 अरब वर्ष है, यानी पृथ्वी जितनी ही पुरानी। ये चट्टानें पृथ्वी पर मिलने वाली सबसे पुरानी चट्टानों से भी ज्यादा पुरानी हैं, क्योंकि चांद पर मौसम, हवा और पानी ने इन्हें कभी मिटाया ही नहीं। अब सोचिए, अगर चांद की चट्टानें ब्रह्मांड के आदिम युग का इतिहास लिखे बैठी हैं, तो उनमें कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हम अभी तक पढ़ भी नहीं पाए? अगर मैं कहूं कि चांद खुद नहीं चमकता, तो शायद आप सोचें, तो फिर वो दिखता कैसे है? सच्चाई यह है कि चांद पर पड़ने वाली सूरज की किरणें उसकी सतह से टकराकर पृथ्वी तक लौटती है, ठीक वैसे ही जैसे किसी पुराने दर्पण पर पड़ी हल्की धूल रोशनी को नरम, फीका और जादुई बना देती है। चांद सिर्फ 12% रोशनी वापस परावर्तित करता है, यानी एक कोयले जैसी काली वस्तु भी इतनी ही चमकती। लेकिन चांद के आकार और निकटता की वजह से रात में ये हमारे आसमान को एक ठंडी चांदी सी चमक से भर देता है। पर असली जादू यह है कि ये रोशनी लाखों किलोमीटर की यात्रा करके हमारी आंखों तक पहुंचती है। सवाल है, क्या ये फोटोन किसी दिन चांद की सतह ही नहीं बल्कि वहां बसे मानव शहरों से भी लौटेंगे? कल्पना करें, अगर चांद न होता तो पृथ्वी कैसी दिखती? वैज्ञानिकों के अनुसार चांद एक प्राकृतिक ढाल की तरह काम करता है, जो लगातार पृथ्वी को उल्कापिंडों और अंतरिक्ष के मलबे से बचाता है। इसकी विशाल उपस्थिति गुरुत्वाकर्षण की तरंगे बनाती है, जो कई छोटे पत्थरों को पृथ्वी की ओर आने से पहले ही अपनी कक्षा में मोड़ देती है। जिस सतह पर आपको अनगिनत गड्ढे दिखते हैं, वे वही वार है जिन्हें चांद ने हमारे लिए झेला है, चुपचाप, बिना शिकायत। पर असली सवाल यह है, अगर चांद न होता तो क्या पृथ्वी आज इतनी शांत, स्थिर और जीवन पोषक ग्रह होती? या फिर क्या हम कभी अस्तित्व में ही न आते?